प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं। और आज क्योंकि जो पार्लिमानी कमेटी थी जिससे तरामीम का फैसला करना था, उस इजलास के अंदर भी शरीक थे। तो अली जफर साहब, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि इत्तफाक राय बहुत करीब पहुंच गया है और हो सकता है कि बहुत जल्द ये तरामीम हो जाए। तो आपके सामने था, तो क्या वाकई मौलाना फजलुर रहमान साहब इत्तफाक कर चुके हैं गवर्नमेंट से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? देखिए जावेद साहब, इशू ये है कि मेरी नज़र में महल 8वीं या 9वीं ये मीटिंग थी इस कमेटी की। तो जो पहले दिन पोजीशन थी जिधर ये कमेटी खड़ी थी, वहाँ एग्जैक्टली उसी जगह पे आज भी खड़ी है, बल्कि ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। पहले दिन जब मीटिंग थी तो कोई किसी किस्म का ड्राफ्ट आईनी तरमीम का सामने नहीं था, सिर्फ अफवाहें थी कि शायद 80-90 अमेंडमेंट्स की कोई तरमीम लेके आ रही है हुकूमत। तो पहले दिन तो इस तरह गुजरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्राफ्ट शेयर होना शुरू हुए और आज की पोजीशन ये थी कि एक ड्राफ्ट था हुकूमत की तरफ से, एक ड्राफ्ट था पीपल्स पार्टी की तरफ से, एक ड्राफ्ट है JUI की तरफ से, एक ड्राफ्ट है MQM की तरफ से, एक ड्राफ्ट आज नया ANP की तरफ से भी आया। और ये सारे जो मुख्तलिफ ड्राफ्ट थे कानून के, वो एक दूसरे से 100 डिग्रीज मुख्तलिफ थे। यानी कि कंसेंसस होने के बजाय वो एक तरह से नजर आ रहा था कि हर तरफ से डाइवर्जेंस है, हर तरफ से मुख्तलिफ आ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल को देखते हुए हमने बताया आज मीटिंग में कि मौलाना साहब ने हमें एक पैगाम दिया है PTI को कि मैं पीपल्स पार्टी से मुलाकात कर रहा हूं और मैं इसी तरह PML से मुलाकात करूंगा और उसके बाद आपसे मुलाकात करूंगा। फिर हम कोई आगे कोई बयान देंगे, क्या हमारे पास ड्राफ्ट है, कोई ऐसा ड्राफ्ट जिस पे सारे बात कर सकें। तो ये पोजीशन थी, ये आज हमने एक्सप्लेन किया और इसीलिए फिर मीटिंग 17 तारीख के बाद गई। तो अगर आप मीटिंग का हाल देखें, ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना का जो अलायंस है वो अभी तक कायम है, वो टूटा नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ हैं इस वक्त भी। जी देखिए, मौलाना साहब ने अपना ड्राफ्ट दिया है, हमारी उसके ऊपर मुशावरत नहीं हुई उस ड्राफ्ट के ऊपर। वो ड्राफ्ट उन्होंने अपना दिया है। अब जब एक हमारे पास ड्राफ्ट आएगा तो हो सकता है हम भी एक अपना सोचें कि अगर आईनी तरमीम करनी है तो फिर जरूर एक आईनी तरमीम सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दुरुस्त किया जाए। दूसरी तरमीम ये होनी चाहिए कि लोगों के जो हकूक हैं तकरीर करने के, एहतजाज करने के, उसको मजबूत किया जाए। तीसरा जो रिफॉर्म में आईनी अमेंडमेंट की जरूरत होगी जिसमें आपको इलेक्शन की जो कवानीन है उनको मजबूत करने की जरूरत है। पांचवा, केयर टेकर रिजीम जो है उसको बेहतर करने की, उसको ज्यादा आजाद करने की और इंडिपेंडेंट करने की और इम्पार्शियल करने की जरूरत होगी। इसी तरह फिर आके आपको जुडिशल रिफॉर्म की भी जरूरत होगी और जुडिशल रिफॉर्म सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं महदूद रहनी चाहिए, वहां से शुरू नहीं होना चाहिए, शुरू होना चाहिए नीचे से, सिविल कोर्ट की अदालतों से और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पे आना चाहिए। तो हमारा फिर तो ये इस किस्म की तरामीम आएंगी और वो किसी प्रेशर में या किसी टाइम लाइन के मुताबिक नहीं फैसले होंगे, वो हमारे ऊपर फिर उस पर पूरी बहस होगी और मे बी 8-9 महीने ना लगे, लेकिन कम से कम 5-6 महीने तो जरूर लगेंगे उस पर सारी डिस्कशन करने के। तो ये है पोजीशन। दूसरी तरफ हुकूमत का, आप अपना एक मसवदा पेश करेंगे, आपकी तरफ से भी तजावीज आएंगे? जी, अगर जरूरत पड़ी, अगर हमने देखा कि ये अभी तो 7-8 पार्टी जिनका मैंने जिक्र किया, उनमें से 5 या 6 पार्टीज के अपने ड्राफ्ट तो आपस में मिलते नहीं। तो अब जब तक एक यूनाइटेड ड्राफ्ट कम से कम हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों से नहीं आता और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट मौलाना साहब से नहीं आता, की तरफ से नहीं आता, तब तक हमारा फायदा ही नहीं इस डिस्कशन करने का। आज रिक्वेस्ट की गई थी हमसे कि आप क्लॉजेस कम से कम कुछ क्लॉजेस डिस्कस करें, तो हमने कहा वो कुछ 100 में से एक क्लॉज को डिस्कस करने का फायदा नहीं। पहले तो इन प्रिंसिपल जो फैसले हैं कि आईनी अदालत बननी है, बेंच बनना है, अगर आईनी अदालत बननी है तो किस तरह की उसकी कंडीशंस होंगी, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक का क्या इशू होगा, हाई कोर्ट का क्या मसला किस तरह सॉल्व होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे क्या बात होगी,
आर्मी कोर्ट्स पे क्या तजवीज है, जब तक ये सारी चीजें एक ही डॉक्यूमेंट में नहीं आएंगी तब तक हमारा कमेंट करने का कोई फायदा नहीं, और हम इस किस्म की फिर डिस्कशन में हिस्सा भी नहीं लेंगे अगर इस तरह पीस मील डिस्कशन करनी है। 18वीं तरमीम की जब डिस्कशन हुई थी तो लेकिन अली जफर साहब, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एसईओ के खात्मे का इंतजार कर रही है, और जब 17 तारीख को गवर्नमेंट फारग होगी तो 18 या 19 तारीख को ये इजलास बुला के अपनी तरमीम पास करवा लेगी, क्योंकि 25 तारीख इनकी डेडलाइन है, उससे पहले पहले इन्होंने ये करवाना है। तो क्या आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट अब इस पोजीशन में है कि ये करवा सके तरमीम पास? देखिए, अगर तो हुकूमत के पास नंबर होते तो ये इस सारी कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो बुला चुके होते, और वो इतनी कोशिश ना कर रहे होते कि सारी जमातें इकट्ठे हों, और वो हमें इतना ना कर रहे होते मीटिंग्स हमारे साथ। वो फिर जिस तरह पहले उन्होंने किया और तारीख में जिस तरह होता रहा है कि वो अगर आईनी तरमीम करनी थी और नंबर्स होते तो वो कर चुके होते। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास नंबर्स हैं। अभी तक तो उनके पास मौलाना साहब की हिमायत भी नहीं। अगर मौलाना साहब की हिमायत आ भी जाती है तब भी उनको कम से कम 4 या 5 MNAs चाहिए हमारी साइड से नेशनल असेंबली में, PTI के MNAs, और उनको 2 कम से कम सेनेटर्स चाहिए सेनेट में। तो वो जब तक नहीं होंगे उनका आईनी तरमीम नहीं हो सकती, और मेरी नज़र में अभी तक वो परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं है। दूसरी चीज़ एक और जावेद साहब आपको बताऊं, मैं अपना आपको व्यू पॉइंट दूं कि तारीख आप पाकिस्तान की उठा लें, जब भी आपने आइन बनाने की कोशिश की है और या तरमीम करने की कोशिश की है कंसेंसस के बगैर, वो नुकसान ही हुआ है आपको। चाहे आपको 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, मार्शल लॉ लग गया था, उसके बाद वो कंसेंसस से नहीं थी। 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंसस से नहीं थी, फिर मार्शल लॉ लगा। 58-2 भी एक डिक्टेटर ने लगाया था। आप देखें कितनी बार पार्लियामेंट टूटा और कितनी बार उसकी वजह से नुकसान हुआ जब तक 18वीं तरमीम नहीं आई। इस तरह जितनी कंसेंसस के बगैर तरामीम होंगी वो नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए अगर हम कोई आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी तरमीम करने जा रहे हैं कि आप पूरी अदालतें तब्दील कर रहे हैं और जुडिशल निज़ाम तब्दील कर रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप कंसेंसस के साथ हों। तो अगर ये ले भी लेंगे नंबर्स, जो कि मुमकिन नहीं है, ले भी लेंगे तो कौम उसको इस किस्म के अमेंडमेंट को कभी उस पर आमादा नहीं होगी। ठीक हो। अच्छा अली जफर साहब, मैंने ब्रेक लेने सवाल आप छोड़ के जा रहा हूं कि एक तासुर उभर रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, और वो सेनेट के अंदर भी हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी हैं। गवर्नमेंट को जितने भी वोट्स की जरूरत पड़ी, आपकी पार्टी के लोग टूट के वोट दे देंगे, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से। क्या ये बात दुरुस्त है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली जफर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपके लोगों के टूटने का इम्कान है? क्योंकि 63A जो है वो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है कि पहले वोट कास्ट होगा, और फिर अगर आप इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे तो फिर वो शख्स डी सीट होगा। अगर आप दरख्वास्त नहीं देते फिर भी वो डी सीट नहीं हो सकेगा। तो कहीं इम्कान ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी के लोग लपेट ले गवर्नमेंट? कि देखिए, ऐसा वो कोशिश जरूर कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और जब से ये जजमेंट आई है, बल्कि उससे पहले भी उनको शायद पता था कि जजमेंट आने वाली है, उससे पहले भी कोशिश करते रहे और वो कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन उस कोशिश में वो फिलहाल नाकाम है और नाकाम ही होंगे एंड तक। सेनेट का मैं पार्लियामेंट्री लीडर भी हूँ PTI में, और मैं सेनेट का आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ कि सारे सेनेटर्स जो हमारे हैं 19 के 19 वो बिल्कुल सेफ हैं, वो महफूज जगहों पे हैं, और वो इनफैक्ट आप उनको कांटेक्ट भी नहीं भी कर सकते जब तक ये मामला तय नहीं होता। इसी तरह नेशनल असेंबली के जो मुझे इन्फॉर्मेशन है और जो मेरी डिस्कशन हुई है अपने कॉलीग्स के साथ, तो वहाँ भी शायद अफवाहें काफ़ी हैं, लेकिन रियलिटी में असल ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि हमारा एक भी बंदा इस वक्त टूटा हो। प्रेशर्स हो रहे हैं, लेकिन वो सारे अपनी अपनी जगह हैं। तो मेरी नजर में आपने कौमी असम्बली के अरकान और सेनेट के अरकान जो है उनको महफूज मकामात पे शिफ्ट करके वहां पे लॉक कर दिया उनको।
उनको महफूज रखा है, वो महफूज हैं जगहों पे, अपने अपनी जगहों पे हैं, उनको फैसिलिटेट किया हुआ है और वजह यही है कि किसी किस्म का प्रेशर उन पे ना डल सके। वो अपने वॉलंटरीली अपने महफूज जगहों पे गए हुए हैं ताकि ऐसा ना हो जिस तरह पहले हमने देखा था कि किसी को फोर्स करके, किसी को ताकत का इस्तेमाल करके, किसी को प्रेशराइज करके तो किसी किस्म का वोट ले लिया। हमने फैसला कर लिया है और ये हमने राइटिंग में ये फैसला करके इन्फॉर्म भी कर दिया सबको कि हम अगर ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी जबरदस्ती तो हम उसमें वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक, और ये सब आपने केपी में रखे हुए हैं सर? जी, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, अब एग्जैक्ट जगह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं राब्ते में हूँ सबसे। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइए सर, आज जो कमेटी के इजलास में कोई तल्ख कलामी हुई है आप लोगों की, शायद नून लीग के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से? जी देखिए, मेरा ख्याल है तल्ख कलामी आप जरूर हुई है, लेकिन वो मकसद है कि एंड पे दो हमारे रकाइन मेंबर्स थे जो कमेटी के, उनके दरमियान हुई, लेकिन ऐसा हो जाता है, ऐसा आपने देखा है। उसकी वजह से जो मीटिंग थी वो नहीं खत्म हुई। मीटिंग बड़ी डिटेल में डिस्कशन होती रही थी हमारी, और यही हम समझा रहे थे हुकूमत को कि जनाब आप हमारी एडवाइस मांगें, आप जल्दबाजी ना करें, आपको 25 की जो डेडलाइन का प्रेशर है ये गलत बात है। आप अगर वाकई जेन्युइनली तरमीम चाहते हैं तो फिर आप बाकायदा पहले कंसेंसस डेवलप करें, इस पे डिस्कशन करें और फिर हम आगे चल सकते हैं। तो फिर उसके एंड पे जाके हुई थी जरूर कि एक इशू पे कल कलामी, उस पे शायद एक मेंबर ने ये कहा कि वक्त ज़ाया हो रहा है, दूसरे मेंबर ने कहा कि आप ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वक्त ज़ाया हो रहा है। लेकिन वो फिर उसके बाद वो जो तल्ख कलामी थी वो उस पे सेटल कर दिया उसको। वो एक सेकंड के लिए थी, लेकिन उसको मैं ख्याल है किसके दरमियान हुई है तल्ख कलामी? जी देखिए, मैं आई थिंक वो बता देंगे, जिनसे आप जो जिनके साथ हुई वो खुद ही बता देंगे। मैं इसको इतनी अहमियत नहीं देता, इसलिए मैं इसको रेलेवेंट नहीं समझता। और ओवरऑल जो एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस थे, सारे सीजन्ड सियासतदान हैं, सेनेटर्स भी हैं, एमएनएस भी हैं, तो जनरली तो हमारी गुफ्तगू मंतक पे और एक तरह से जिसको पार्लियामेंट्री बहस होती है उस तरह हुई थी। उसमें आवाज़ें ऊंची भी थी, धीमी भी थी, लेकिन ज़रूर उनका अब हर एक पार्टी ने अपना अपना स्टैंड लिया, जो एक पार्लियामेंट की रिवाज है। बाकी अगर किसी एक सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए तल्खी हो गई, मेरा ख्याल है उसको रेलेवेंसी हमें नहीं देनी चाहिए। अली जफर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये फरमाइएगा, कल आप वाकई एहतजाज कर रहे हैं और डी चौक पहुंचेंगे आप लोग? जी देखिए जावेद साहब, ये बड़ा एक अहम सवाल है और इस पे बहुत डिबेट होती रही है, पीटीआई के अंदर भी डिबेट होती रही है। और एक डिबेट ये है कि चूंकि इतनी अहम एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और बड़ी देर बाद पाकिस्तान की अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये एक नेशनल इशू है, ये एक कौम का इशू है, और इसमें हमें अपनी जो भी लड़ाइयाँ हैं वो हमें थोड़ी देर के लिए बंद कर देनी चाहिए, ताकि ठीक है हमारे साथ ज्यादती हो रही है लेकिन हम इसको साइड पे करके बर्दाश्त करें और पूरी तरह बर्दाश्त करें कौम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, और ये एहतजाज ना करें। ये एक राय थी, मेरी भी पर्सनली राय यही है और थी भी, लेकिन एक दूसरी तरफ राय ये भी थी कि नहीं, जब एक बार लड़ाई हो रही हो तो फिर कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम उसको पूरी तरह भरपूर अपना जो हमने पहले अनाउंस किया हुआ है एहतजाज करें। फिर एक मिडिल ग्राउंड भी आई, और मिडिल ग्राउंड ये आई कि ठीक है हम एहतजाज नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम जो इमरान खान साहब हैं, जो बानी हैं पीटीआई के, हमें खदशात हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कम अज़ कम आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए एक हमारे में, हम में से, मैं हो जाऊं, कोई और हो जाए, हम में से किसी को मिलने की इजाज़त दे दें, तो हम फिर एहतजाज नहीं करेंगे। तो हमने एक तरह से ये एक बड़ा अच्छी ऑप्शन हुकूमत को दी थी, और हुकूमत जिसका काम है, जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, उनको ये इतनी मामूली सी बात थी, कोई इशू नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी इसका इना का मसला या पता नहीं किस चीज़ का मसला बना दिया,
और वो अभी तक नहीं माने। इसके बावजूद भी लगता ये है कि हम फिर भी हालांकि हमारी डिमांड नहीं मानी गई, हम फिर भी हो सकता है इसको पाकिस्तान की खातिर इस जुल्म को भी बर्दाश्त करें और इसको पोस्टपोन कर दें। लेकिन ये फाइनल फैसला तो खैर कॉल ऑफ कर दें, इम्कान है कि मुजाहरे को कॉल ऑफ किया जा सकता है? जी, ये इम्कान बिल्कुल है और सिर्फ पाकिस्तान और नेशनल इंटरेस्ट में ये किया जाएगा अगर ये किया जाएगा। और किस वक्त तक के इम्कान है इसका? देखें जी, किसी वक्त भी हो सकता है। हम अभी तक उस पर हो रही है डिस्कशन, भरपूर डिस्कशन हो रही है। मुख्तलिफ इनफैक्ट हमें रिक्वेस्ट मौलाना साहब से भी आई है, जमात इस्लामी ने भी यही रिक्वेस्ट की है, और भी आप जैसे दोस्त हैं जो यही मशवरे दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है एक कंसेंसस बिल्ड होगा इंशाल्लाह जब हम इसको फाइनली अनाउंस करेंगे। अली जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा मैं अली जफर साहब के अल्फाज को पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर समझता हूँ, और साथ मेरा ये भी ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होने से ये मसला हल हो सकता है तो मुलाकात करवाने में हर्ज क्या है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।